हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग इकाई 7 जीवों में अनुकूलन इस इकाई को पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस इकाई में जलीय अनुकूलन के बारे में जाना, स्थलीय अनुकूलन के बारे में जाना, मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में जाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वायवीय अनुकूलन, हवा में उड़ने योग्य जो अनुकूलन है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। हम अपने परिवेश में पक्षियों को, तितलियों को ध्यान से उड़ते हुए जरूर देखा होगा। इनके उड़ने की गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन भी किया होगा। ये उड़ने के पूर्व शरीर फुलाकर पंख फैलाते हैं। ये निश्चित दिशा में ऊपर, दाएं अथवा बाएं उड़ान भरते हैं। इसी प्रकार कीटों में भी उड़ने की प्रक्रिया है। आइए कीटों के बारे में जानें कि कीटों को जो है उड़ने हेतु कैसा अनुकूलन होता है, ये कैसे उड़ते हैं। आज हम पहला हमारा जो टॉपिक होगा इस इकाई में, कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन। आपने देखा होगा उड़ने वाले जो कीट होते हैं इनका शरीर बहुत छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकीय जंतु जैसे केचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। अकशेरुकी दो जंतुओं के बारे में चर्चा किया है। कशेरुकी जंतु कौन होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। अकशेरुकी जंतु कौन होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो ये जो अन्य अकशेरुकी जंतु हैं, जैसे यहाँ पे घोंघा और केचुआ से कंपैरिजन किया, तुलना किया गया है, उसकी तुलना में इनका शरीर हल्का होता है। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं। जो कीट पतंगे होते हैं इनके शरीर में क्या होता है? श्वास रंध्र होता है। ठीक है, इनके शरीर में श्वास रंध्र होता है जिसके द्वारा ये शरीर में हवा भरती हैं और निकालती हैं। शरीर में क्योंकि श्वास रंध्र होने के कारण ये शरीर में हवा को भरती भी हैं और निकालती भी हैं, जिनसे शरीर में हवा भरेंगे और निकाले। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है। जैसे तितली, मधुमक्खी, इनके शरीर में श्वास रंध्र होने के कारण ये शरीर में हवा को भरती हैं और निकालती हैं, हवा भरती हैं, निकालती हैं। ये जो प्रक्रिया करती हैं जिसके कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है। ठीक, अब दूसरा है पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। अब पक्षियों की बात हो रही है। पक्षियों का शरीर जो होता है वह वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है और इनके जो अग्रपाद, पहले 4 पैर होता था, तो जो आगे के 2 पैर थे उनको जो है उड़ने के लिए इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं, जो उड़ने में सहायता करते हैं। इनकी अस्थियां खोखली होती हैं और वायु से भरी होती हैं। जो पक्षियों की अस्थियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, वो खोखली होती हैं और उसमें क्या रहता है? वायु से भरा भी होता है, जिनसे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़े से जुड़े वायु कोश में हवा भर जाती है और जब वायु कोश में हवा भर जाएगी, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे कबूतर, गौरैया, जो भी पक्षी हैं उनमें होता है। अगर अनुकूलन, अगर कोई भी जीव जंतु जिसके लिए वातावरण अगर अनुकूलित न हो तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है। इसी तरह डायनासोर के बारे में आपने सुना होगा। डायनासोर एक जीव था, धीरे धीरे उसकी जो परिस्थितियां अनुकूल, उसके विपरीत होती गई, प्रतिकूल होती गई और धीरे धीरे डायनासोर विलुप्त हो गया। इसलिए किसी भी जीव के विकास के लिए, संख्या उनकी बढ़ने के लिए वहाँ की परिस्थिति यदि अनुकूल नहीं होगा तो धीरे धीरे वो विलुप्त के कगार पे हो जाते हैं। आज हम लोगों ने जलीय और स्थलीय और आज का टॉपिक वायवीय अनुकूलन के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग कल चर्चा करें। कल तो अभी हम लोग इसमें अभ्यास जो इसका प्रश्न उसको लिखवाएंगे, उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे, अगले अध्याय, अगली इकाई पे लोग चर्चा करेंगे। ठीक, ओके।